हमारे साथ खड़े यहाँ लोग, यहाँ उपस्थित हुए लोग, इस सब समता के मूलक विचार के मानने वाले लोग हैं। रामगढ़ में कोई विकास दिखा तो 2015 के बाद का विकास है। उन्हीं के चाचा जी या बड़े पिताजी 7 साल कार्यकाल संभाले, वह अपना काम तो नहीं गिनाते। पिंटू यादव की बात कर रहे हैं, मैं उनका भी बात करता हूँ। यहाँ सर्व धर्म के लोग और सर्व समाज के लोग हैं अशोक सिंह के साथ। जिनको विकास प्यारा है वह अशोक के साथ है, और जिनको जात प्यारा है वह अपने जाति के राजनीति करेंगे। रामगढ़ को अशोक एक विकास का नाम है, अशोक एक विकास के प्रतीक हैं। तो आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ है, तो सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं, कहाँ से हैं महोदय? जी, मेरा नाम बबलू राय हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ जी, और मेरा निवास स्थान हुआ नुआव प्रखंड के दुमदुमा गांव में। मैं एक यहाँ बहुत बड़ी उपस्थिति देख रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का हुजूम है इस रामगढ़ हाई स्कूल के मैदान में। कहाँ से ये उत्साह आ रहा है कार्यकर्ताओं में? हाँ, यह जैन सैलाब अशोक सिंह के दिए गए निष्ठावान क्षेत्र में सहयोग के कारण से, जो अल्प अवधि में उन्होंने जितना क्षेत्र के लिए विकास किया, यह अशोक का ऊर्जा है जो पूरे रामगढ़ के इस सभा में जन जन के भीतर बोल रहा है। कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार के चुनाव को हम लोग बड़ा सार्थक देख रहे हैं। इस बार पूरे बिहार में, रामगढ़ सहित पूरे बिहार में हम लोगों की एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और 180-90 से कम सीट हमारी नहीं आने जा रही। तो रामगढ़ के चुनावी मैदान में और भी दल बड़ी सक्रियता से लगे हुए हैं, बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं। उनके पास कोई अपना विजन नहीं है। उनके पास जोड़ तोड़ करने के लिए केवल जातीय आधारित भ्रामक प्रचार प्रसार और चरमपंथ के सहारे पर उनकी राजनीति है। इसको जनता भली भांति जानती है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, मेरा आरोप निराधार नहीं है। अगर उनका विजन होता तो पुराने कार्यकाल में वह उन्हीं के चाचा जी या बड़े पिताजी 7 साल कार्यकाल संभाले, वह अपना काम तो नहीं गिनाते। पिंटू यादव की बात कर रहे हैं, मैं उनका भी बात करता हूँ जी, और जो 30 साल रहे मैं उनका भी बात करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि उनका पिछला कार्यकाल मतलब वो विफल रहे हैं अपने? बिल्कुल विफल रहा। जब से 2015 के बाद रामगढ़ में कोई विकास दिखा तो 2015 के बाद का विकास है। अगर कोई कह दे कि मैं रामगढ़ का हाई स्कूल मैंने बनवाया तो यह तो निराधार बात है ना। अगर इसमें कोई काम करवाया तो यह ब्रिटिश हुकूमत की विद्यालय रहा, और इसमें कोई बुनियादी निर्माण किया तो वह बाबू अशोक सिंह है। 2015 के बाद जो भी विकास आया बाबू अशोक सिंह का दिन है, इससे पहले तो कोई विकास था नहीं। तो इस बार के चुनाव में एक जातीय मुद्दा भी है, जातीय ध्रुवीकरण का मुद्दा। उस सब मुद्दा लोग इसे आपके जो मतलब आप जिसे अपना विरोधी मानते हैं, मतलब राजनीतिक विरोधी, उनका ये आरोप है कि भाई पिछड़े तबकों को लंबे समय तक दबाए रखा गया है रामगढ़ में। उनके कतार में देख लीजिए, उनके सभा में देख लीजिए, यहाँ सर्व धर्म के लोग और सर्व समाज के लोग हैं अशोक सिंह के साथ। वहां देख लीजिए, कुछ निश्चित समाज के लोग हैं, और चुनाव वही जीतता है, मैदान जंग वही विजय करता है जिसके पास सभी समाज के लोग एक साथ होते हैं। और यह चीज केवल रामगढ़ में बाबू अशोक सिंह के साथ संभव है, और इनके साथ सभी समाज के लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि सर्व समाज जातीय ध्रुवीकरण पर भारी पड़ेगा? बिल्कुल, इस चुनाव में। हाँ, जो विकास को समझने वाले लोग हैं, जिनको विकास प्यारा है वह अशोक के साथ हैं, और जिनको जात प्यारा है वह अपने जाति के राजनीति करेंगे। तो जाति तो बहुत सारी जातियां हैं देश के भीतर। महोदय, आपके यहाँ से मंत्री रहे हैं 15-20 साल। वह केवल सत्ता के मलाई चाभने के लिए लोग मंत्री रहे हैं। मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के बीच में कोई कार्य नहीं दिखा। अगर लोग कहते हैं कि मैंने नहर बनवाया, तो वह ब्रिटिश हुकूमत 1876 में नहर बना था, गारा-चौबे लाइन और करगहर लाइन। और नहर अगर कोई बना और उसमें पिच हुआ, पक्की उसका बेस पिच किया गया,
तो 2015 और 20 के कार्यकाल में, 15 से 20 के कार्यकाल में बाबू अशोक सिंह रहे, उनका दिन है, उन्होंने पिच करवाया। बिजुलिया बाबा, नहरिया बाबा, ये सब तमगा क्यों है उनके यहाँ? ये सब केवल जुमला है। अब वही अकेले जीतते थे, उनका घराना नेतृत्व करता था और अकेले नेता थे, तब उनके घर और पटीदार के लोग जो शब्दों से उनको अलंकृत कर दें, तो उस अलंकार रूपी माला को पहन के खूब खुश होते थे कि हम ही ने किया। ना बिजली के क्षेत्र में कोई उन्होंने ग्रिड लगवाया, ना कहीं पावर सब स्टेशन खुलवाया, और ना सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से 24 घंटा बिजली का ही कार्य किया। तो किस तरीके का बिजुलिया बाबा? ये सब झूठा है। लेकिन फिर से एक बार राजद ने उसी परिवार से एक उम्मीदवार को टिकट दिया है रामगढ़ से। ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। राजद तो एक परिवार का पार्टी हो गया है। उनका बड़ा नेता देख लीजिए, वो अपने साला जो संबंधी है उस सदियों सुबह को निकाल के बगैर दिए अपना बेटा बेटी के लिए। तो ये वही परिवार साहू का घराना भी है। तो परिवार के लिए जीने वाले लोग समाज का कभी भला नहीं कर सकते हैं, ये हम लोगों का मानना है। तो सतीश यादव जहां जहां सभा कर रहे हैं, वहां ये आपके प्रत्याशी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये केवल नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं हर जगह। इस बारे में क्या कहना है? उनका कहना, वो भले कुछ कहें, लेकिन उनके मंचों पर देखिए, उनके दाहिने बाजू में कौन लोग रहते हैं? उनके समाज के लोग रहते हैं, उनके जाट के लोग रहते हैं, और उनके परिवार के चाचा जी रहते हैं। और कोई दूसरे, हम तो समझते हैं कि उस पर जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, उस पार्टी में सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग हैं। दलित बंधुओं को तो बोलने के लिए माइक भी नहीं दिया जाता उनके मंचों पर। दलितों की पार्टी से खड़े हुए हैं भाई साहब। दलितों की पार्टी, मतलब बहुजन तो एक माना जाता है कि भाई मतलब वो दलित समाज की राजनीति करती है, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि दलितों को माइक नहीं? जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस पार्टी का सिंबल लिए हुए हैं, अगर अपने हाथों से उस पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता को भी अपने मंच पर माइक थमाते हो और उसका बाइट या किसी प्रकार से सोशल मीडिया में फुटेज मिलता हो, तो आप कहिए। मैं नहीं मानता हूं, ये सब गुमराह कर रहे हैं। वो लोग केवल अपने परिवार और जाति का नारा देते हैं, अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। तो अशोक सिंह रामगढ़ को अभी अशोक ही क्यों चाहिए? मतलब क्या ऐसा? रामगढ़ को अशोक एक विकास का नाम है। अशोक एक विकास के प्रतीक हैं। अल्प अवधि में रामगढ़ को विकास चाहिए, और वह विकास अशोक से संभव है। वह विकास अशोक रूपी राम से। तो समर्थक पूरे उत्साह के साथ हमारे साथ यहाँ रामगढ़ हाई स्कूल के मैदान पर हैं। समर्थकों का जोश हाई है यदि सीधे सीधे कहा जाए, और यहाँ माहौल पूरे विधानसभा में ये कह रहा है, गणित जो समर्थकों से गणित समझ में आ रहा है, या समर्थकों का अपना गणित है, उसके हिसाब से अशोक सिंह इस चुनाव में इनका मानना है कि बहुत आगे हैं। तो महोदय, कितने मतों से उपचुनाव की तुलना में, उपचुनाव भी आप पिछले 8-9 महीने लड़े हैं, उसकी तुलना में आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? कितना वोट आएगा? कितने मजबूत हैं आप? देखिए, लड़ाइयाँ लड़ने में सभी को अपना व्यवस्था बनाना पड़ता है, सजाना पड़ता है, थोड़ी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ मिलती हैं। पर एक चीज है कि लंका से युद्ध करने में राम को 14 साल की कठिनाइयाँ हुई, पर युद्ध में राम ने ही जीता। युद्ध रामगढ़ का अशोक ही जीतेंगे, और भारी अंतर से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सरकार की योजनाएं अभी धरातल पर कुछ आई हैं। जीविका को 10,000, वृद्धा पेंशन 1100, सरकार को इसी समय बिजली बिल 11 मतलब मुफ्त करना था, लगभग 125 यूनिट माफ है। तो एक आरोप ये है कि जब चुनाव नजदीक आया है तो सरकार ने ये किया है। आप क्या सोचते हैं इस पर? ये सब निर्मूल के आधार पर निराधार आरोप लगाने वाले लोग सत्ता में आने के लिए इस सब सारी बात वैसे लोगों को बरगलाते हैं। देखिए, हमारे साथ खड़े यहाँ लोग, यहाँ उपस्थित हुए लोग, इस सब समता के मूलक विचार के मानने वाले लोग हैं।
समता के सभी समाज समावेशी एक साथ हो और विकास के मुद्दे पर बात हो, तो यहाँ बहुत अच्छा रहेगा और बाबू अशोक सिंह को कोई पछाड़ने वाला नहीं है। तो इस बार जाति का मुद्दा फिर से ध्वस्त होगा? बिल्कुल ध्वस्त होगा, कभी जाति का मुद्दा चला ही नहीं है रामगढ़ में। लेकिन जो दूसरे नंबर पर दल है लड़ाई में, जिसे स्पष्ट देख पा रहा है रामगढ़, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूं, कहना है कि इस बार हाथी रौंद के निकलेगा सबको। वो दल है ये नहीं है, दल ही नहीं है बिहार में और रामगढ़ विधानसभा में वह दल नहीं है, वह व्यक्ति है और वहाँ व्यक्तिवाद की लड़ाई है। अगर दल होता तो उनकी सरकार भी होनी चाहिए ना। लोग तो जनबे करता है कि एक सदस्य के रूप में बनेंगे ना, उनकी सरकार बनेगी ना, कुछ क्या करेंगे वो? कहाँ से दल है? वह परिवार का सभा है, अपने जाति वर्ग का सभा है। उत्तर प्रदेश से दल आया है, उत्तर प्रदेश से। अब दुनिया के 403 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश पर, मात्र एक सीट पर बहुजन है वहाँ, और यहाँ लगभग 40 सीटों पर उम्मीदवार उसने खड़े किए हैं। तो बिहार जहां से वो पार्टी निकल के आई है, वहां राजनीतिक जमीन उसने खोया है और बिहार में मजबूती की ओर बढ़ रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वह दलित वोट आकर्षित करने के लिए इस तरीके से लोग करते हैं। नहीं तो भाजपा दलित उत्थान का भी तो दावा कर रही है। हमारे यहाँ दलित नेताओं की कमी है। हमने तो राष्ट्रपति जैसे पद को भी सुशोभित करने के स्थान पर और ऐसे ऐसे पद को भी दलित के कोटे में दिया था। कहाँ दलित कोटे में कहाँ प्रतिनिधित्व है आपका? गिनाए दो चार। दलित कोटे में हर जगह है। जैसे चिराग पासवान जी हमारे एनडीए गठबंधन के बिहार के सबसे सुपीरियर और दलित नेता हैं। मांझी जी जो यहाँ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, तो दलित के सबसे बड़े चेहरा रहे हैं। अभी रामनाथ कोविंद जी हो, जो हमारे भारत के सबसे शीर्षस्थ पदों पर थे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से ज्यादा कौन दलित को जानने वाला और चाहने वाला हुआ? तो समर्थक पूरे उत्साह से कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, तो पक्का मान रहे हैं लोग। भाई हो चक्कर में, हो चक्कर में, कुमार सिंह जिंदाबाद, कुमार सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुमूल्य समय दिया महोदय, बहुत धन्यवाद आपका।